बुक का नाम है वंदे मातरम। और अव्यक्त बाप दादा ने माताओं को जो जो शिक्षाएं दी है, इशारे दिए हैं, अलग अलग अव्यक्त मुरलियों में माताओं के प्रति जो अव्यक्त महावाक्य उच्चारे हैं, उसका यह संकलन है जो आप यह पहले पार्ट में उसकी शुरुआत कर रहे हैं। माताओं के प्रति अव्यक्त बाप दादा की शुभ आशाएं, शिक्षाएं और वरदान। एक माताओं का संगठन बनाना। जैसे कुमारियों का ट्रेनिंग क्लास किया है, वैसे ही माताएं जो मददगार बन सकती है, उन्हों का मधुबन में संगठन रखना। कुमारियों के साथ माताओं का संगठन हो। संगठन के समय फिर आना होगा। बाबा कहते हैं हम संगठन के समय बाबा पधरामणी करेंगे और शिक्षाएं भी देंगे। 2 फरवरी 1969 के अव्यक्त मुरली महावाक्य हैं। अंतिम नारा भी भारत माता शक्ति अवतार का गायन है। अंतिम नारा भी भारत माता शक्ति अवतार का गायन है। गोपी माता थोड़े ही कहते हैं, अब शक्ति रूप का पार्ट है। गोपिकाओं का रूप साकार में था, अब अव्यक्त रूप में शक्ति का पार्ट है। साकार में जब बाबा थे तभी गोपिका के रूप में पार्ट था। अब अव्यक्त रूप हो चुका है तो बाबा कहते हैं कि अभी शक्ति का पार्ट है। हर एक जब अपनी शक्ति रूप में स्थित होंगे तो इतने सभी की शक्ति मिलाकर कमाल कर दिखाएगी। यादगार रूप में अंतिम चित्र कौन सा दिखाया हुआ है? पहाड़ को अंगुली देने का। गोवर्धन पर्वत उठाया तो पहाड़ को अंगुली देने का अंतिम चित्र दिखाया हुआ है। अंगुली यह शक्ति की देनी है। आपकी शक्ति की अंगुली देनी है पहाड़ उठाने में। अभी वह अंगुली पूरी रीति नहीं दी है। यह बाबा ने 1969 में कहा था। खुद की शक्ति की अंगुली देनी है, इससे ही कलयुगी पहाड़ खत्म होगा। इसमें हर एक की अंगुली की दरकार है। अभी वह अंगुली पूरी रीति नहीं दी है। उठाते जरूर हैं, परंतु कोई की कभी सीधी, कोई की कभी टेढ़ी हो जाती है। जब पूरी अंगुली होगी तब प्रभाव निकलेगा। हम हमारी शक्ति की अंगुली देंगे, पूरी पूरी देंगे, तब प्रभाव निकलेगा। ऐसा बाबा इशारा दे रहे हैं। एक जैसे अंगुली देनी है। इस कलयुगी पहाड़ को जल्दी अंगुली देकर फिर सतयुगी दुनिया को लाना है। साकार के साथ स्नेह है तो जल्दी जल्दी इस पुरानी दुनिया से चलने की तैयारी करो। आप कहेंगे अभी सर्विस कहाँ हुई है, लेकिन सर्विस भी किसके लिए रुकी है? अगर आप हर एक शक्ति रूप में स्थित हो जाओ तो आपके जो भूले भटके भक्त हैं, न चाहते भी चकमक के आगे आ जाएंगे। देरी नहीं लगेगी। आपके जो भूले भटके भक्त हैं, आप संपूर्ण बन जाएंगे शक्ति रूप में, तो वह भी आ जाएंगे चकमक की तरह, चुंबक की तरह वो खींचे हुए आ जाएंगे। 18 मई 1969 के यह महावाक्य हैं। आज तो विशेष माताओं का ही प्रोग्राम है ना। रहना माता रूप में ही है, सिर्फ जगत माता बनना है। रूप तो माता का ही रहेगा, मगर जगत माता बनना है, ऐसा बाबा इशारा दे रहे हैं। माता बनने के बिना पालना नहीं कर सकते। जगत माता बनेंगे तो ही जगत की पालना कर सकेंगे। माता बनने के बिना पालना नहीं कर सकते। आज माताओं को किस लिए बुलाया है? वर्षे के अधिकारी बन चुकी हो कि बनना है? वारिस बन चुकी हो कि बनने आई हो? वारिस है तो वर्षा तो है ही। कि वारिस बनी हो मगर वर्षा नहीं मिला है? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि वारिस बनी हो, वर्षा नहीं मिला है। वर्षे के हकदार तो बन ही चुके हो। अब किस कार्य के लिए आई हो? बाप दादा ने जरूर किसी विशेष कार्य के लिए बुलाया होगा। स्टडी तो अपने सेवा केंद्रों पर भी करते रहते हो। कोर्स भी पूरा कर चुके हो। मुख्य ज्ञान की पढ़ाई का भी पता पड़ गया है। बाकी क्या रह गया है? अब नष्टो मोहा बनना है। नष्टो मोहा तब बनेगी जब सच्ची स्नेही होगी। नष्टो मोहा बनने के लिए बाबा ने कहा, नष्टो मोहा तब बनेगी जब सच्ची स्नेही होगी। जैसे कोई भी चीज़ को आग में डालने के बाद उसका रूप रंग सब बदली हो जाता है, तो जो भी थोड़े आसुरी गुण, लोक मर्यादाएं
कर्म बंधन की रस्सियां, ममता के धागे जो बंधे हुए हैं, उन सबको जलाना है। इस स्नेह की अग्नि में पड़ने से यह सब छूट जाएगा। तो अपना रंग रूप सब बदलना है। इस लगन की अग्नि में पड़कर परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो। जो चीज़ जल जाती है वो फिर खत्म हो जाती है, देखने में नहीं आती है। ऐसे अपने को परिवर्तन में लाने की हिम्मत है? आप सबकी यादगार अब तक भी कायम है। आपकी यादगार का आधार किस बात पर है? जितनी जितनी याद है उतनी उतनी सबकी यादगार बनी हुई है। हमारी यादगार का भी कनेक्शन है याद से। तो जितना जितना याद उतनी उतनी यादगार बनी हुई है। अगर याद कम है तो यादगार भी ऐसा ही होगा। अगर यादगार कायम रखने का प्रयत्न करना है तो पहले याद कायम रखो। अगर यादगार कायम रखने का प्रयत्न करना है तो पहले याद कायम रखो, फिर उस आधार पर यादगार बनाना है। हर एक के विशेष गुण पर हर एक का ध्यान जाना चाहिए। सबके विशेष गुण पर सबका ध्यान जाना चाहिए। एक एक का जो विशेष गुण है वो हर एक अगर अपने में धारण करे तो क्या बन जाएंगे? सर्वगुण संपन्न। जैसे आत्मा रूप को देखते हो ना, तो फिर जब कर्म में आते हो तो हर एक के विशेष गुण तरफ देखो। आत्मिक दृष्टि का बाबा अभ्यास करने को कहते हैं कि आत्मिक रूप में रहो, मगर जब कर्म में आते हो तो बाबा कहते हैं कर्म में सबके गुणों को देखो। तो फिर और बातें भूल जाएंगी, गुणों को ही अपने में भरने का प्रयत्न करना है। आज माताओं को चंद्रमा का टीका लगाया है। चंद्रमा के जो गुण है वो अपने में धारण तो करने ही है, परंतु चंद्रमा का सूर्य के साथ संबंध भी गहरा होता है। तो चंद्रमा जैसा संबंध और गुण धारण करने हैं। और चंद्रमा का कर्तव्य कौन सा है? शीतलता के साथ साथ रोशनी भी देता है। अच्छा, अब विदाई। 15 सितंबर 1969 के अव्यक्त मुरली महावाक्य हैं। माताओं को विशेष कौन सा विघ्न आता है? माताओं को विशेष कौन सा विघ्न आता है? किसी ने कहा मोह। तो बाबा ने पूछा मोह किस कारण आता है? मोह मेरा से होता है। माताओं के लिए बाबा ने कहा मोह मेरा से होता है। कुछ मेरा है तो मोह है। लेकिन आप सबका वायदा क्या है? शुरू शुरू में आप सब आए तो आपका वायदा क्या था? मैं तेरी तो सब कुछ तेरा। भगवान को अर्पण कर दिया, अपने आप को भी अर्पण कर दिया। तो बाबा कहता है मैं भी तेरी तो सब कुछ तेरा। पहला वायदा ही यह है, मैं भी तेरी और मेरा सब कुछ भी तेरा। सो फिर भी मेरा कहाँ से आया? तो तेरे को मेरे से मिला देते हो। पहले तेरा कहते हो कि भाई भगवान सब कुछ तेरा है, फिर उसको मेरा कर लेते हैं कि भाई ये मेरा बच्चा है, मेरी बच्ची है, मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है, सब तेरे को मेरे से मिला देते हो। इससे क्या सिद्ध हुआ कि पहला वायदा ही भूल जाते हो। पहला पहला वायदा ही सब यह करते हैं, जो कहोगे वो करेंगे, जो खिलाएंगे, जहाँ बिठाएंगे, ऐसा वायदा करते हैं ना सब। तो बाबा याद दिला रहे हैं कि पहला पहला वायदा सब यही करते हैं कि जो कहोगे वह करेंगे, जो खिलाएंगे वह खाएंगे, जहाँ बिठाएंगे वहाँ बैठेंगे, जहाँ रखोगे वहाँ रहेंगे, जैसे भी रखोगे वैसे रहेंगे। यह जो वायदा है वह वायदा याद है? तो बाप तुमको अव्यक्त वतन में बिठाते हैं, तो आप फिर व्यक्त वतन में क्यों आ जाते हो? वायदा तो ठीक नहीं निभाया ना। वायदा है जहाँ बिठाएंगे वहाँ बैठेंगे। बाप ने तो कहा नहीं कि व्यक्त वतन में बैठो। व्यक्त में होते अव्यक्त में रहो। पहला पहला पाठ ही भूल जाएंगे तो फिर ट्रेनिंग क्या करेंगे? ट्रेनिंग में पहला पाठ तो पक्का करवाओ। यह याद रखो, जो वायदा किया है उसको निभा कर दिखाएंगे। आप सब सरेंडर हो? जो माताएं ट्रेनिंग में आई हुई है उनसे बाबा पूछ रहे हैं, आप सब सरेंडर हो? जब सरेंडर हो चुकी हो तो फिर मोह कहाँ से आया? बाबा सरेंडर का अर्थ समझा रहे हैं बहुत ही अच्छा।
जब कोई जलकर खत्म हो जाता है तो फिर उसमें कुछ रहता है? कुछ भी नहीं। अगर कुछ है तो इसका मतलब कि तीर लगा है लेकिन पूरे जले नहीं है। बाबा इसमें बहुत बड़ा राज कह रहे हैं कि अगर कुछ भी रहा हुआ है तो इसका मतलब कि तीर लगा है लेकिन पूरे जले नहीं है। मरे हैं, जले नहीं है। रावण को भी पहले मारते हैं फिर जलाते हैं। तो मरजीवा बने हो परंतु जलकर एकदम खाक बन जाएं वो नहीं बने हैं। सरेंडर का अर्थ तो बहुत बड़ा है। मेरा कुछ रहा ही नहीं। सरेंडर हुआ तो तन मन धन सब कुछ अर्पण। जब मन अर्पण कर दिया तो उस मन में अपने अनुसार संकल्प उठा ही कैसे? जब मन ही अर्पण कर दिया तो उस मन में अपने अनुसार संकल्प उठा ही कैसे सकते हैं? बाबा तो हमारी अवस्था वहाँ तक देखना चाहते हैं कि हम मन से भी वही संकल्प करें जो श्रीमत अनुसार संकल्प हो। तन से विकर्म कर ही कैसे सकते हैं? और धन को भी विकल्प अर्थात व्यर्थ कार्यों में लगा ही कैसे सकते हैं? धन को भी विकल्प में मतलब हमारे ही विचारों से हम धन का उपयोग करते हैं तो बाबा उसका भी मना करते हैं। धन को भी विकल्प अर्थात व्यर्थ कार्यों में लगा ही कैसे सकते हैं? इससे सिद्ध है कि देकर फिर वापस ले लेते हैं। जबकि तन मन धन दे दिया है तो मन में क्या चलना है वो भी श्रीमत मिलती है। तन से क्या करना है वो भी मत मिलती है। धन से क्या करना है वो भी मालूम है। जिनको दिया उसकी मत पर ही तो चलना होगा। जिसने मन दे दिया उसकी अवस्था क्या होगी? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि जिसने मन दे दिया होगा बाबा को उसकी अवस्था क्या होगी? तो बाबा बहुत अच्छा उत्तर देते हैं कि मन मना भव। उसका मन वहाँ ही लगा रहेगा। इस मंत्र को कभी नहीं भूलेंगे। जो मन मना भव होगा उसमें मोह हो सकता है। तो बहुत गहरा कनेक्शन है इन सब बातों का। जो मन मना भव होगा उसमें मोह हो सकता है। तो मोहजित बनने के लिए अपने वायदे याद करो। यहाँ ट्रेनिंग से जब निकलेंगे तो आप कौन सा ठप्पा लगाकर निकलेंगे? किसी ने कहा मोहजित का। बाबा कहते हैं अगर मोहजित का ठप्पा लग जाएगा तो सीधी पोस्ट ठिकाने पर पहुंचेगी और ठप्पा नहीं होगा तो पोस्ट ठिकाने पर नहीं पहुंचेगी। इसलिए ही ठप्पा जरूर लगाना है। इन माताओं का ही फिर समर्पित समारोह करेंगे। बाबा ने बहुत अच्छा बताया। इन माताओं का ही फिर समर्पित समारोह करेंगे। उसमें बुलाएंगे भी उनको जिन्होंने ठप्पा लगाया होगा। कौन सा ठप्पा? मोहजित बनने का। मोहजित वालों का ही सम्मेलन करेंगे। इसलिए जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। 18 सितंबर 1969 में 1969 में बाबा ने यह महावाक्य कहे थे। मुख्य यही दो बातें हैं, निश्चय बुद्धि और नष्टो मोहा। नष्टो मोहा की बात माताओं की बुक में बार बार आएगी ताकि हमको अंदर फिट हो जाए कि नष्टो मोहा बनना ही है, मोह से मुक्त होना ही है। मुख्य यही दो बातें हैं, निश्चय बुद्धि और नष्टो मोहा। यह तो तिलक माथे पर लगा ही दिया है। स्लोगन ही याद रखना है, जो कहेंगे वो करेंगे। यह है माताओं की सजावट। माताएं श्रृंगार ज़्यादा करती है ना, तो इन माताओं का श्रृंगार रत्नों से किया जाता है। सबसे चमकने वाला श्रृंगार होता है रत्नों का। सोने में भी रत्न होता है तो जास्ती चमकता है। तो बाप दादा ने इन माताओं को रत्नों से श्रृंगारा है, क्योंकि संगम पर सोने से भी ज़्यादा हीरा बनना है। जितना जितना अपने को रत्नों से सजाएंगे उतना ही न चाहते हुए भी दुनिया की नज़र आपके तरफ जाएगी। कौन से रत्न से सजाएंगे? ज्ञान रत्नों से। दुनिया को कहने की दरकार नहीं होगी कि हमारी तरफ देखो। दुनिया को कहना नहीं पड़ेगा कि हमारी तरफ देखो। आपके ज्ञान के श्रृंगार से
आपके ऊपर उनकी नज़र जाएगी अपने आप। यह ज्ञान रत्नों का श्रृंगार दूर वालों का भी ध्यान खींचवाएगा। इसलिए इन रत्नों के श्रृंगार को सदा के लिए कायम रखेंगे, ऐसा निश्चय करना है। इन रत्नों के श्रृंगार को सदा के लिए कायम रखेंगे, ऐसा निश्चय करना है। 28 सितंबर 1969। जैसे छापा न लगी चीज की वैल्यू कम होती जाती है। दुनिया में भी क्या होता है, कंपनी का मार्किंग नहीं है तो उस वस्तु की वैल्यू आज के ज़माने में ज़्यादा नहीं होती है। ऐसे ही ओपन में पैकेट बना के दे दिया तो उसका वैल्यू नहीं है। अगर कंपनी का मार्किंग लगा हुआ है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। तो बाबा उदाहरण इसलिए देते हैं, आगे बताएंगे। जैसे छापा न लगी चीज़ की वैल्यू कम होती जाती है, उसी रीति से आप आत्माओं की भी स्वर्ग में वैल्यू कम हो जाएगी। स्वर्ग में वैल्यू कम हो जाएगी, ध्यान से सुनिएगा। तो अपनी राजधानी में समीप आने के लिए यह छापा लगाना ही पड़ेगा। आगे भी बताया था ना कि मोहजीत का छापा। माताओं को तो नष्टो मोहा का मंत्र मिला और पांडव सेना को संपूर्ण समर्पण का। पांडवों के लिए क्या मुश्किल लगता है? संपूर्ण समर्पण करना, कि जो कहे जैसा कहे वैसे करना। वह संपूर्ण समर्पण पांडव सेना जल्दी से नहीं कर पाते हैं। इसलिए बाबा दोनों की जो दुखती रग है उसके ऊपर इशारा दे रहे हैं कि माताओं को नष्टो मोहा का मंत्र मिला और पांडव सेना को संपूर्ण समर्पण का। पांडवों का ही गायन है कि गलकर खत्म हो गए। तो गलकर खत्म होना मतलब अपने अहंकार से गलना। यह गलना सबसे बड़ी बात है पांडवों के लिए। इसलिए बाबा गलने की बात कहते हैं बार बार, और उदाहरण भी शास्त्रों में इसीलिए लिखे हुए हैं कि पांडव गल मरे। पहाड़ों पर नहीं लेकिन ऊंची स्थिति में गल गए। पहाड़ों पे गल गए मतलब ऊंची स्थिति का गायन है कि ऊंची स्थिति में गल गए। ऊंची स्थिति में जाएंगे तभी हमारे अहंकार और 5 विकार है वो गलेंगे। ऐसा इशारा यहाँ पर मिल रहा है। पहाड़ों पर नहीं लेकिन ऊंची स्थिति में गल गए। नीचाई से बिल्कुल ऊपर जो अव्यक्त स्थिति है उसमें गल गए। नीचाई की स्थिति मतलब देह भान में रहते हैं, देह के अभिमान में रहते हैं, तो यह है नीची स्थिति। तो बाबा कहते हैं नीचाई से बिल्कुल ऊपर जो अव्यक्त स्थिति है उसमें गल गए, अर्थात उस अव्यक्त स्थिति में संपूर्णता को प्राप्त हुए। अर्थात उस अव्यक्त स्थिति में संपूर्णता को प्राप्त हुए। संपूर्णता को प्राप्त हुए मतलब गल गए। यह पांडवों का यादगार भी है। उस यादगार की याद दिलाने और प्रैक्टिकल में लाने लिए भट्ठी मिली है। 3 अक्टूबर 1969। अभी आगे के जो महावाक्य हैं वह हम अगले पार्ट में सुनेंगे, दूसरे पार्ट में। यह बुक की शुरुआत आपको कैसी लगी और यह महावाक्य आपको कैसे लगे, यह आप ज़रूर बताएं। और अगला पार्ट हम 7 नंबर के पेज से शुरू करेंगे। यह बुक आपको अच्छी लगे तो आप इसके ऊपर लाइक करिए और कमेंट भी करिए कि आपको कैसी लगी, और सुनते रहिएगा। ओम शांति।